तौसीफ जी, आज सीधा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केस को भटकाने, लटकाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब ममता बनर्जी चली हैं डॉक्टर्स को डराने और धमकाने के लिए। नमस्कार सबको। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं फ्रेम से हट गया था कुछ कारण से। अब देखिए, मैं बहुत सारी बात आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। कौन डाइवर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कैमरा आपके साथ है, आप कलकत्ते के शहर में खड़ी हैं, विक्टोरिया आपके बैकग्राउंड में आ रहा है और आप देख सकती हैं क्या माहौल है। मगर इस सारी चीज़ से मेरे साथ मेरे डॉक्टर भाई भी यहाँ पर मेरे मौजूद हैं, बगल में खड़े हैं। एक बहुत दुखद की चीज़ ये है कि जिस घड़ी हम सबको एक साथ रहना चाहिए था, जिस घड़ी हमको अंडर एक रूफ में रहना चाहिए था, मैं तब से देख रहा हूँ 11 अगस्त से लेके 10 अगस्त से लेके आज 28 अगस्त हो चुकी है, मगर ये वॉट अबाउटरी चल रही है। आज आपके डिबेट में भी आप एक न्यूट्रल एंकर हैं, आपकी चैनल एक न्यूट्रल एक प्रस्ताव रखती है, मगर जब भाजपा के कुछ लोग आते हैं वॉट अबाउटरी शुरू कर देते हैं। देखिए, ये डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश है। क्या मैं बदलापुर जाऊं, आपका शो खराब होगा? क्या मैं कल वापस से रत्नागिरी जाऊं, जहां पर 1:30 बजे एक नर्स महिला की ऑटो वालों ने रेप करके, ब्रूटल रेप करके वो चला गया? क्या एकनाथ शिंदे ने इसका जवाब दिया? नहीं, वॉट अबाउटरी होगी। मगर जो मेरी बिटिया, जो मेरी डॉक्टर बिटिया के साथ जो हादसा हुआ, उसका खुलासा हुआ 90 घंटे के अंदर। पूरे लोग ने चिल्ला चिल्ली करके एक आतंक मचा के कहा कि आप फेलियर हैं, सीबीआई को केस सौंप दीजिए। ये तो हमने पहले भी कहा था कि अगर संडे तक अगर केस सॉल्व नहीं होता है, आप सीबीआई को दे दीजिएगा। अब सीबीआई के पास है। अब जैसे मेरे भाई ने कहा, मेरे बीजेपी पैनलिस्ट से कहा, 30 साल तक सीजीआई और उनके सहकर्मी ने कहा कि उन्होंने 30 साल तक ऐसा केस नहीं कहा। उन्होंने कहा ये बात, मगर एक बात मेरे भाई ने झूठ कह दिया। उसी समय लॉयर ने ये कहा, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि माय लॉर्ड, केस फाइल और टाइमलाइन आपके पास है, पेज नंबर 2 और 4 आप पढ़ लीजिए। एक सेकंड, हंसने, वो तो आप भी हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 2 और 5 पन्ना पलट लीजिए, पन्ना पलट कर देख लीजिए, केस की टाइमलाइन हमारे पास है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि सीजेआई ने काफी कड़ी निंदा करके ये कहा। मैं आपकी जवाब दूंगा, सच में। मैं विक्टोरिया में खड़ा हूं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरी बात सुनो। सीजेआई ने कहा, मैं आपकी जवाब दे दूंगा। एंकर जो पूछेंगे मैं उसको कहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी लोग खड़े हैं सुन लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ये कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक रिपोर्ट पे फटकार लगाना बहुत जरूरी है। और ये ऑपोजिशन लॉयर से पूछा गया था कि आप लोग ये बंद करिए। आप मुझे ये बताइए कि मेरी डॉक्टर बिटिया का फोटो किसने वायरल किया? वो फर्श में मरी हुई लेटी हुई थी, उसको किसने वायरल किया? 150 ml वो किसने वायरल किया? आप बताइए। फ्रैक्चर नहीं था, आपने हमारी डॉक्टर बिटिया को बेइज्जत किया, इसी जमीन पे बेइज्जत किया। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। मैं जवाब ले लेती हूँ। तौसीफ जी, अच्छा एक मिनट रुकिए ना। एक साथ नहीं करूंगी, क्योंकि ये मामला संवेदनशील है और मैं एक साथ करना नहीं चाहती हूँ। आपने जो बातें कही वो सीरियस मुद्दा है। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई गई, डॉक्टर बिटिया का चेहरा क्यों दिखाया गया, उसका नाम क्यों उजागर किया, ये सवाल वाजिब है और ये भी कोर्ट में पूछा गया। लेकिन एक बात जो आप मिस कर गए वो ये कि 14 घंटे बाद FIR दर्ज क्यों की गई, ये भी तो पूछा था ना कोर्ट ने, ये भी पूछा था। इस पर जवाब दीजिए। सबसे पहले कोर्ट को बताया गया जीडी फाइल हुआ, जो कोर्ट को शायद बहुत दूर तक ये नहीं पता था। उन्होंने पूछा कि जीडी होता क्या है, ये बंगाल में आप लोग ये जीडी क्या करते हैं? तो जनरल डायरी। मगर कोर्ट ने फटकार लगाया, ये बात सही है और इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अरे आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि आप भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, सारे लोग देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झूठ बोल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा जीडी के बारे में एक्सप्लेन करिए, और हमें वक्त देना चाहते हैं हम आपको कि जीडी होता क्या। ये जीडी 2 बजे हुआ, फिर 7 बजे कुछ चेंज हो रहा है, फिर 11 बजे आप FIR कर रहे हैं, तो फटकार लगा। और इसी फटकार के चक्कर में कोर्ट अपने हियरिंग दे रहा है और कपिल सिब्बल लायबल है, तृणमूल गवर्नमेंट लायबल है जवाब देने में।